हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ रजिस्ट्रार और जो है म्यूचुअल फंड में काम करने वाली कंपनी केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन जो है हमें कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट जो है Q4 के अनाउंस होते हुए नज़र आए। सो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी ने किसी तरह का जो है कॉरपोरेट एक्शन या फिर कंपनी की तरफ से जो है किसी तरह का डिविडेंड वगैरह अनाउंस किया है या नहीं। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है कंपनी हमें 7.15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस करती हुई नज़र आई है दोस्तों। सो ये इसको आपने नोट करके चलना है। सो उसके बाद में देखेंगे कि कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल जो है रिजल्ट्स। सो हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को पढ़ना होगा दोस्तों। सो हम जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के ऊपर सीधा जो है जंप कर लेते। तो ये जो है हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पहले तो चेक कर लेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स लैक्स में है, करोड़ में या फिर मिलियंस में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो हमें मिलियंस में देखने को मिलेंगे। सो इसको मैं करोड़ में जो है कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, कंपनी का जो इस क्वार्टर का टोटल इनकम है वो हमें 29.27 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 29.91 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 23.49 करोड़। सो इसको मैं यहाँ पर जो है राउंडेड फिगर में लिख लेता हूँ, मतलब आपको समझने में थोड़ी आसानी जाएगी। सो इस बार जो है हमें 29.27 करोड़ का जो है इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था लगभग जो है 30 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 23.15 करोड़ का। सो देखिए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो 23.50 का बढ़कर हो गया इनकम 29.30 और पिछले क्वार्टर में 30 का जो इनकम है 30 करोड़ का वो घटकर हो चुका है 29.27। सो इनकम में हमें जो है स्लाइटली जो है गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये तो कोई फाइनल प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि कंपनी ने एक्सपेंसेस किस तरह के किए या फिर कंपनी के एक्सपेंसेस कितने रहे। तो अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर के जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं हमें 17 करोड़ के या फिर लगभग 18 करोड़ के देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में यही एक्सपेंसेस जो है दोस्तों 17 करोड़ 70 लाख के देखने को मिल रहे थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये जो है 14 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे थे। सो इस बार जो है हमें लगभग 18 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ देखने को मिल रहे थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो एक्सपेंसेस है वो हमें लगभग 14 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर जो एक्सपेंसेस में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इतना कुछ मतलब ज़्यादा कंपनी खर्चा करती हुई नज़र नहीं आ रही है। सो उसके बाद में देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो कोई मतलब ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन टैक्स वगैरह देने के पहले का जो प्रॉफिट है सो कैसा रहा है तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। सो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 11.5 करोड़ का जो है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12 करोड़ 20 लाख का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 9 करोड़ लगभग 9.5 करोड़ का। सो ये भी दोस्तों फाइनल प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जो है जंप जो है नज़र आ रही है, जैसा कि इनकम में हमने देखा था। तो उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि हमें न्यूज़ में वगैरह देखने को मिलता है तो वो कैसा रहा। सो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो टोटल या फिर नेट प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिल रहा है 850 करोड़, यानी कि 8 करोड़ 50 लाख, जो कि पिछले क्वार्टर में था 9 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था 7.5 करोड़ का। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इस बार जो है
8.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 901 करोड़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 7.45 पकड़ लीजिए दोस्तों, मतलब आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी जाएगी। तो 7.45 करोड़ का जो है प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 8.50, और 9 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो घटकर हो चुका है 8.50। तो अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो हमें स्लाइटली जो है प्रॉफिट गिरते हुए नज़र आ रहा है, और लगभग पिछले क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो हमें 50 लाख की जो है 50 लाख का डिफरेंस नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। सो यही जो है हमें ईपीएस में भी यही सीक्वेंस फॉलो होते हुए नज़र आएगा। तो कैसा है कंपनी का ईपीएस, तो 4.95 का जो है इस क्वार्टर का कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5.25, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 4.36। तो 4.36 का फेस वैल्यू बिकम ऑफ 4.95, और 5.25 का ईपीएस जो है 4.95 होते हुए नज़र आया है दोस्तों। सो ये रहे कैपिनटेक के जो है ओवरऑल नंबर। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, आपको अगर कंपनी का नेचर मालूम होगा तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड और अदर भी जो है आईपीओ रजिस्ट्रार में काम करती है। सो हमें जो है 6 महीने से या फिर लगभग 6 महीने से हमें हमारा मार्केट डाउन ही जाता हुआ नज़र आया है, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया है, लेकिन इस क्वार्टर में जो है कंपनी वो उसको मेंटेन करने में जो है असफल रही है। सो मार्केट का जैसा सेंटीमेंट है वैसा ही इस कंपनी का सेंटीमेंट भी हमें यूजुअल तो देखने को मिलता है। तो इस वजह से चिंता करने की कोई बात नहीं, कंपनी जो है अच्छे सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आती है। और कंपनी के अगर आप सेगमेंट भी देखिए तो आपको यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सॉल्यूशन, एक इनका सेगमेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इश्योर सॉल्यूशन, मैं इसको जूम कर लेता हूँ दोस्तों, यानी कि आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे बराबर। सो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, उसके बाद में इश्योर सॉल्यूशंस, इंटरनेशनल एंड अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशन जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है। सो जब तक मार्केट डाउन रहेगा तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, तो इसको आपने ध्यान में रखकर चलना चाहिए दोस्तों। बाकी अगर हम फंडामेंटली बात करें तो कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।